Hello everyone and welcome to the channel. So yes, finally Raftaar has dropped a new project which is a collaboration EP with प्रभदीप एंड ACP का जो होल कॉन्सेप्ट है वो एक एनिमल से रिलेट कर रहा है विच आई थिंक इज एन एप. उसके भी थोड़े रेफरेंसेस हम मुझे इस ट्रैक में मिले हैं, सो आई विल कवर अबाउट दैट. एंड इस वीडियो में मैं अगेन सिर्फ रफ्तार का ही वर्ड्स ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और जो हुक है उसको ब्रेक डाउन करूंगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. शौक ने बात पीठ पीछे करने का वीकेंड के बाद जैसे लीश पे का रस देता बीच देके ट्रिप देते होश में ही रोज देगा सामने हम हाथ जोड़े पीठ पीछे कोसने का. शौक ने बात पीठ पीछे करने का वीकेंड के बाद जैसे लीश पे का रस देता बीच देके ट्रिप देते होश में ही रोज देगा सामने हम हाथ जोड़े पीठ पीछे. तो लेट्स स्टार्ट विद द हुक. Now pulling my beard is an idiom. इसका मतलब होता है when you take credit for someone else's work. So रफ्तार here is saying कि मैं काम करता हूँ और मेरा क्रेडिट कोई और खा जाता है. मदारी कौन होता है? मदारी इज बेसिकली अ स्ट्रीट परफॉर्मर. जैसे आपने स्ट्रीट्स पे देखा होगा एक आदमी होता है वो अपने साथ कुछ बंच ऑफ एनिमल्स लेके रखता है एंड उनके थ्रू कुछ शोज और परफॉर्म करता है. सो उनमें से एक वेरी कॉमन एनिमल होता है मंकी. एंड नाउ वन एनिमल रिलेटेड टू मंकी, जैसे मैंने बोला था, उस थीम से मैच कर रहा है, इज एन एप. एप इज लाइक अ मंकी बट उसमें थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं. एंड ऑल्सो द मेन डिफरेंस इज कि एप में वो टेल नहीं होता. आई थिंक दिस बार मीन्स इज कि ये खुद को मदारी या वो स्ट्रीट परफॉर्मर समझ रहे हैं और मुझे अपना वो एनिमल समझ रहे हैं जिसके साथ वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं. बट मैं वो एप और मैं वो एनिमल नहीं हूँ. नाउ जे आड़ी गरारी और गरारी आड़ना इज अ पंजाबी टर्म. इसका मतलब होता है समवन हु इज स्टबर्न, है जो अपनी मर्जी का करता है. ही डज नॉट like to listen to others, so that could be the bar. And also garari means mechanical gears, जैसे जो टायर्स में यूज होते हैं. Rari here is the short form of the luxurious sports car Ferrari, जो आप सब लोग जानते होंगे. So रफ्तार is saying कि मैं अपनी Ferrari में पुल अप करके आऊंगा और तुम बस देखते रहना. And also वो mechanical gear जो कि गाड़ी के टायर में मैंने बताया था, so that could be reference here कि Ferrari tire hope you get it. Ice on my neck, got no ice on my watch, still price of my watches is more than your face. Ice on my neck मतलब my neck is full of jewelry or I am iced out. Ice on my watch or wrist generally means कि I am wearing this very expensive watch or jewelry in my hand. But रफ्तार यहाँ पे बोल रहे हैं कि no ice on my watch. So basically he is twisting it by saying कि मेरी घड़ी उतनी महंगी नहीं है. But then again he twists it by saying but ये जो मेरी basic सी watch मैंने पहन रखी है जो iced out भी नहीं है, it's still more expensive than the fake one or the cheap one that you are wearing on. Now let's go on to the verse. So easy start. I make more than you or I make more money than you and don't watch at my neck or basically don't stare at. It could again be a caller to the hook जहाँ पे रफ्तार यही बोल रहे थे मेरी बॉडी को मत देखो और मेरे नेक को मत देखो जो कि ज्वेलरी से भरी हुई है. Again he is saying कि मेरे तरफ घूरना बंद करो और मुझे बॉदर मत करो और तुम निठल्ले हो, बेसिकली कॉलिंग द पर्सन वेला और यूजलेस. लगे ना ब्रेक पल्ले दले ना फेक मेरे रब्बा में निक मेरे हिस्से देखे था बचपन में रस्ता ना देखा प्रोसेको. यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं उन पे ब्रेक नहीं लगते और हम तुम्हारे जैसे फेक लोगों के मुंह नहीं लगते. मैं एक नेक आदमी हूँ एंड कॉलिंग आउट रब और बेसिकली गॉड. नाउ रसना इज दिस ऑरेंज कलर्ड सॉफ्ट ड्रिंक विच आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव हैड इन द पास्ट. इसके फ्लेवर का एक केक भी बनता है जो ऑरेंज कलर का होता है. बेसिकली ही लाइक द ड्रिंक रसना. नाउ प्रोसेको इज अ वाइट वाइन. सो रफ्तार सेज हम रसना पीते थे, ये वाइन वगैरह तो हम जानते भी नहीं थे उस टाइम की क्या होता है. मिट्टी के टीले बनाए नो लेगो. बेसिकली कि हम बचपन में मिट्टी के घर बना के खेलते थे यानी लेगो वगैरह जो आजकल बच्चे यूज करते हैं वो सब नहीं था हमारे पास. ना घर पे निंटेंडो पर नेबर पे खेला है, पेपर में पेला है, नंबर तो देखो. अर्लियर और मे बी आज भी किड्स के ग्रुप सर्कल्स में क्या होता है कि एज एवरीवन वाज नॉट इक्वली रिच तो हर एक बच्चा यूज्ड टू गेट हिज ओन टॉय और सब उससे मिलकर खेलते थे. सो लाइक अलग अलग बच्चा अलग अलग टॉय रह रहे, सो पीपल कैन प्ले विद एवरीथिंग. सो नाउ रफ्तार सेज कि निंटेंडो स्विच और बेसिकली एक गेमिंग कंसोल ये सब हमारे पास नहीं थे बट हम अपने नेबर के फ्रेंड्स पे जाके ये सारे गेम्स खेला करते. पेपर एज इन एग्जाम्स एंड नंबर एज इन मार्क्स इन दोस एग्जाम्स. गोलू और इक्का के साथी में लिखा मोटा था साथी वो साथी नहीं टिक्का. गोलू एंड इक्का referring to Lil Golu and Ikka again who are very famous rappers are Raftaar's very good friends and they were all a part of a crew called Mafia Mundir earlier which broke apart a few years back. So
सो रफ्तार सेज कि उन्हीं के साथ मैंने अपना रैप और लिरिक्स लिखना स्टार्ट किया था। ना गोडा साथी ईयर मीन्स कि हमारा साथी गंदा निकला और वो साथ नहीं टिका और बेसिकली ही ऑल्सो पार्टेड वेज। दोस्तों की चिड़ी पे दोस्तों का चिक्का, टोला भी मोटा चुप होता नहीं टिका। Now चिड़ी चिक्का is basically badminton. Again saying कि used to play badminton with my friends. Here he says कि मेरे डोले या फिर मेरे biceps were always big. तभी मुझे जब टीका या वैक्सीन्स लगते थे, the needle won't hurt me. मिट्टी का दावा ये मिट्टी का बाबा। Now baba is a slang used in the Delhi area basically to call someone as a brother or you know bro. So रफ्तार says कि ये मिट्टी के बावे हैं और they are made of mud and clay. Basically calling someone fake and that they were just a puppet or model. Honestly, I didn't make sense of the first part, but just hear my theory in case. Now there was this Baba in Bihar who claimed कि वो मिट्टी को यूज करके कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है. So maybe what रफ्तार is saying कि बाबा या कमिटमेंट और क्लेम तो दे देंगे कि वो बीमार को मिट्टी से ठीक कर देंगे, बट ये जो बीमार है इन दिस केस दैट बाबा और फ्रेंड विच रफ्तार इज टॉकिंग अबाउट, रफ्तार सेज कि वो खुद ही एक मड का बना हुआ है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ऑल्सो देयर इज दिस फेमस पोएम कॉल्ड मिट्टी दा बाबा बाय शिव कुमार बटालवी, where a woman who can't have a child due to biological problems makes a putla out of mud and treats her as a daughter. So it could be a reference ki my baba is just a putla like the one in the poem Mitti Da Baba. Again, I'm not sure about this bar, it's just a theory. If you know what it means, तो बताओ यार comments में. Moving on. ये लिट्टी में चोखा ले खाता ये मावा. Now लिट्टी चोखा is a dish from Bihar and UP area. उसमें basically एक बाटी होती है which is stuffed with मावा and like एक सब्जी का वो बना होता है. He is either talking about himself or maybe a friend. He's saying कि हम तो उस मावे को ही खाते थे, बाकी हमें उस डिश से देना नहीं होता था because मावा is considered like the best or the like good part of the dish. Also, chokha in Punjabi means very good. And as I said कि मावा is the best part of the party. So basically he was the best or the good guy was the best. So he used to get the nicest part of the dish which was the मावा. मीठी है बोली मैं मीठा नहीं खाता, ये मीठे है बनते तो सीधा मैं जाता. मीठी बोली is sweet talk. So Raftaar says कि they try to do sweet talks with me but I am not interested in sweets, and literally sweets as in mithai. And when they become meeta, which is also a Delhi slang for a gay guy, so I go away from there, which means I'm no longer interested. यहाँ पे न मोनोपोली. Now, Monopoly is a board game that you might be aware of. So again referring to his childhood ki there was no games like Monopoly and all, but also a monopoly is defined as a single seller or a producer that excludes competition from providing the same product. मतलब कि there's just only one company या एक single seller ही in charge है, so he can put out all the rates or anything for a product. मतलब सिर्फ वही वो product बेच सकता है. So रफ्तार is saying कि यहाँ पे वो monopoly नहीं चल रही है and maybe he's giving a shout out to other rappers कि यहाँ पे हम सब एक साथ मिलके बढ़ रहे हैं. बोली is basically bidding. You might know as people say बोली लगाना. So रफ्तार says कि बोली लगवा के गोलियां चलती हैं. Also this might be a little too deep but hear me out. बोली are considered to be couplets in Punjabi and they are very famous in songs and bhajans. And a couplet is basically a pair of successive lines of meter in poetry. Basically rhyming two lines back to back. The end word is to rhyme. And if I were to define it in some extent, it could be also considered as a rap. So rapping to Goli. And we all know a Punjabi rapper who recently got shot due to controversial reasons. Yes, R.I.P. Sidhu Moosewala. Raftaar might be calling out ki how sad this is. Goli is again a small group of people who have relatively less resources with them, like people in slums etc. को हम टोली बोल सकते हैं. So रफ्तार says कि यहाँ पे टोलियों की बोली लग रही है और they are being sold for money. बोले हैप्पी होली, उन्हें विश कर देते हैं. And this could also be related to the टोली वाली लाइन कि हमारी बोली लगा देते हैं and बदले में हमें सिर्फ हैप्पी होली बोल के चले जाते हैं. Now, let's go back to the Monopoly bar. So Monopoly and यहाँ का मोल. Now there is a Monopoly का sub type game called Monopoly Molly Auction. And auction में क्या होता है? Bid या बोली, जिसकी बात लास्ट बार में हुई थी. Damn, this was a good one. Now Molly or ecstasy as you may know is the short for a drug called MDMA. इसको originally depression के cure के लिए बनाया था but now it's being mistreated and consumed by teenagers. So Molly MD could be the drug but MD also means a doctor of medicine. Basically एक 3 year की डिग्री होती है जो लोग MBBS की बात करते हैं. इससे you become a physician. You can do checkups, diagnosis and prescribe medicines to the patient.
basically. Now OD is again a medical term which means once a day, and एक physician जब आपको medicine prescribe करता है they generally say कि ये दवाई once a day ले लेना, so OD. So basically calling out कि Molly once a day or a drug once a day. Now Bavely gained or basically Bavli, a North Indian specific language meaning dumbass or like पागल आदमी. So रफ्तार overall saying कि ये पागल लोग हैं and they take drugs once a day. मेरे साथ डिनर मेरा बैंड करे, सारी गेम की मेरे हैंड करे. He's saying कि I am having meals with my band or my entire team. Basically that we are like a family and the key to the game is with me or I have control. But this could be a little contradictory to the Monopoly bar where he says कि यहाँ पे Monopoly या dictatorship नहीं है. I don't know. What do you think about it? Let me know in the comments below. Now Morpheus is considered as the god of dreams in Greek mythology. Basically जो god सपनों के थ्रू लोगों से कनेक्ट करता था. रफ्तार says कि मैं Morpheus जैसे लोगों के बड़े सपने दिखा रहा हूँ और लाइक उन्हें ड्रीम्स दिखा रहा हूँ, बट ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं या मुझे चीट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो अगर आप किसी की आईज में सैंड फेंक दो, सो लाइक द आईज एंड ऑल वो इची हो जाएंगी, सो यू लिटरली कांट सी ड्रीम्स बिकॉज फॉर ड्रीम्स यू नीड टू कीप योर आईज क्लोज्ड. Prabdeep is signed to, meaning कि he is repping आज़ादी और he is the face of आज़ादी. बच्चे यहाँ पे दो लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है, इस वाली को एंड द नेक्स्ट लाइन. बेसिकली रफ्तार इज सेइंग कि बच्चों ये जान लो कि प्रभी आज़ादी का ब्रांड है, एंड देन कि बच्चे चीखे लैंड करा दो पर हम नहीं कराते. Could be a shout out to the land करा दो meme as well. That is it guys, this was it for the breakdown. Also, what do you think about the song? What do you think about the EP? Let me know in the comments below. That is it for this video. I will see you in the next one. Until then, have a great day.